अशुभ ग्रह जब वक्री होते हैं ना, तो आप इतना एक्सेप्ट करके चल लो कि आप यहाँ पे सिर्फ देने के लिए आए हो, हम्म सिर्फ देने के लिए आए हो यहाँ पे। जब ये एटीट्यूड से हम जीने लगते हैं ना कि लाइक वी आर हियर टू जस्ट गिव, तो हम्म। लाइफ में जब एक्सपेक्टेशंस छूट जाती है ना, तो बहुत आसान हो जाता है खेल। हाँ जी। और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है ना, तो ऐसे कहते हैं सुख में सेवा करो, दुख में त्याग करो। तो हम्म जब अच्छे ग्रह वक्री होते हैं ना, तो उसका भी घमंड नहीं करना या जो कुछ भी नहीं, उसके लिए भी आप उस ग्रह के प्रति उसको और स्ट्रांग आप बना सकते हो उसका। तो एक चीज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे आप कह रहे थे जिसे सुनने में, कि पेंडिंग कर्मा। पेंडिंग कर्मा का मतलब ये नहीं होता है कि आपने वो काम अधूरा छोड़ा है। आप पेंडिंग कर्मा का ये मतलब भी हो सकता है कि आपको जो पावर मिली थी लास्ट टाइम, उसका आपने गलत यूज किया। हम्म वो भी एक ना कहीं वो रेट्रो देता है। जैसे कि एक हम्म। केस में, मंगल के केस में एक बोलते हैं कि लाइक अगर मंगल रेट्रो होता है किसी के केस में, एक तो बहुत वो रेयर है क्योंकि 2 साल में आता है, तो जब मंगल किसी का रेट्रो होता है, तो क्या तो आप जैसे जो आपके पास में ऑथोरिटी थी, जिस समय आपको एक्शन लेना था, सपोज करो आपको आपके राजा को बचाना था, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने नहीं बचाया और आप भाग गए वहां से, क्या हम्म। तो वो हो सकता है। या फिर आपके पास ऑथोरिटी थी, सेनापति थे आप, आपने राजा की ही कहीं ना कहीं, राजा के पीठ पे ही छुरा भोंका, या किसी यू नो या हाँ उसके जी। ऊपर में जुल्म किया, या किसी और चीज के रिलेटेड में, मतलब ऑथोरिटी का गलत फायदा उठाया, तो हम्म वो भी एक वक्र तत्व में आता है। तो हम्म याद रखना, मतलब सुख में सेवा, दुख में त्याग, जैसे ना, तो त्याग करना है अगर हम्म। वक्री है तो ग्रह, अशुभ ग्रह, और अगर शुभ ग्रह है तो सेवा करना। तो अब आगे सर अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जी। अलग अलग प्लैनेट वक्री हो जाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं। जब बुध वक्री हो जाते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बुध जो है एक साल में 3 बार वक्री होते हैं। तो इससे तो और होते कि 3 हफ्ते के लिए हो जाते हैं वक्री। तो ज्यादातर चार्ट में बुध वक्री ही मिलेगा जब 3 बार हो रहे हैं। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी कि आपने वही जैसे अभी आपने बताया कि कोई कर्म यानी आपने पेंडिंग छोड़ा है या फिर आपने उसका मिस यूज किया है। तो बुध किसका प्लैनेट है? कम्युनिकेशन का है, मेमोरी का है, इंटेलिजेंस का है। और जो हमें बालक है तो हमें पैम्परिंग बहुत अच्छी लगती है। तो पिछले जन्म में आपको पैम्पर बहुत किया होगा लेकिन आपने उसकी वैल्यू नहीं की। आप तो कोई वैल्यू नहीं की कि आपको कोई इतना पैम्पर कर रहा है और तो आप उसकी वैल्यू करें। तो इस जन्म में आप क्या करेंगे कि आप चाहेंगे कि मुझे लोग मतलब खास तौर पे अपनी फैमिली ही कि पैम्पर करें, लेकिन वो मिलता नहीं है। उसकी इच्छा बहुत रहती है कि मुझे कोई पैम्पर करे, लेकिन उसे करेगा कोई नहीं। अब इसमें ये शुभ ग्रह भी है, तो शुभ ग्रह है तो फिर अपनी शुभता बढ़ जाएगी, उसकी अत्यधिक शुभ हो जाएगा। तो इससे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो इंटेलिजेंट बहुत होता है व्यक्ति, जिसके चार्ट में बुध वक्री होता है, बहुत इंटेलिजेंट। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तो जहाँ बोलना होता है वहीं बोल नहीं पाता है, वहीं चुप रह जाता है, मन में सोचता रहेगा, बोलेगा नहीं। और डिसीजन जहाँ लेने हैं तो गलत ले लेगा, बाद में पछताएगा। क्योंकि बुद्ध से हम बुद्धि है हमारी, निर्णय लेते हैं हम। तो जब निर्णय ही कहीं कहीं गलत ले लेते हैं, बाद में पछताते रहते, पता ही नहीं चलता कि हमने क्या किया। तो इस तरह से थोड़ा सा ये थोड़ा क्या काफी इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर। तो सर आप कुछ बताइए इसके बारे इसमें में। इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, जैसे मोस्ट ऑफ द देम का बुद्ध, जैसे जिनका भी मैंने चार्ट देखा है जो भी है, दे आर वेरी सुपर इंटेलिजेंट। पता है वो लोग उस दिशा में सोच लेते हैं जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता। हम्म। और पैसों के मामले में दे आर वेरी पक्का, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं कन्या राशि जो आती है वो धन के लिए आती है सब। तो एक बहुत पक्के, और कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन जो रहता है ना, बहुत पक्का बिजनेस, उसका बुध रेट्रो, हम्म क्योंकि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये एक बहुत ब्यूटी है। इसको और स्ट्रांग बना सकते हैं कि उसको गलत दिशा में नहीं जाए। तो जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, बिकॉज बुद्ध के स्वामी भगवान विष्णु हम्म है, तो वो कर सकते हैं। गणपति हम्म की आराधना कर सकते हैं क्योंकि बुद्ध के दिन होता है वो चीज के लिए।
तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। एंड एक चीज और देखी है मैंने कि जिनका भी बुध वक्री है ना, अगर वो लिखना शुरू करे कुछ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट दे देता है लाइफ में। तो कुछ भी लिखे पॉजिटिव। रेमेडी है। हाँ, अगर आप मंत्र भी लिखे, ओम नमो नारायणा भी लिख देना 108 बार, तो भी बहुत। हाँ जी। तो एक और इसमें जैसे डेली रूटीन में अगर देखें तो जिन बच्चों के चार्ट में बुध वक्री होता है, तो आप उन्हें कहो डॉक्टर बन जाओ या कुछ भी सजेस्ट करो, तो वो बस वो ही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं तो बीकॉम करूंगा। हमेशा उल्टा। लगता है आपका बहुत ज्यादा कोई ये लाइव रिलेशन है, कोई ये चीज मुझे आप ये बता पा रही हैं। हाँ जी सर, मेरे बेटे के चार्ट में है। तभी तो आप इतने कॉन्फिडेंट को आपने बोला। अच्छा है, गुड। ये तो होता है, सही बात है। यस, तो नेक्स्ट ग्रह पे जाते हैं। हाँ, अब गुरु जब वक्री होते हैं तो गुरु 13 महीने में एक बार वक्री होते हैं, और वो होते हैं 4 महीने के लिए। तो ये भी इतना लंबा टाइम पीरियड है कि 1/3 के चार्ट में आपको गुरु वक्री मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक साल के 1/3 पोर्शन में गुरु वक्री ही है। तो अब गुरु जो है हमारे ज्ञान के कारक हैं, तो व्यक्ति और शुभ ग्रह हैं, तो ज्ञानी तो पूरा बनाएंगे, आइडियलिज्म देंगे उस व्यक्ति को, लेकिन उसको पद नहीं मिलेगा। अब जैसे हम बात करें कि एक राज्यसभा है, अभी अभी हमने बात करी थी कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, जो राजा की बाउंड्री से बाहर निकल गए। अब गुरु का काम क्या है, राजा के बराबर में ही उनका सिंहासन होता है, और वहां बैठ जाते हैं गुरुदेव, और उनको सारी सलाह मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं राजा को। अब गुरु ज्ञानी हैं तो वो सलाह देंगे सिंहासन पर बैठकर। अब जब वो वहां से बाहर ही निकल गए वक्री होकर, राजा की तो बाउंड्री उन्होंने तोड़ दी, तो सिंहासन कहाँ मिलेगा उन्हें? सिंहासन तो राजा के बराबर में ही है, तो इसलिए सिंहासन तो उन्हें मिलता नहीं है, पद नहीं मिलेगा। ज्ञानी लेकिन वो बहुत होते हैं, तो वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। जो उनका ज्ञान है, वो दूसरे लोग उनसे ज्ञान लेकर वो पर्दे के आगे आते हैं। उनका जो जीवन को देखने का नजरिया होता है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु से हमें पता चलता है कि जीवन को, मतलब गुरु हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें लाइफ किस तरह जीनी चाहिए। तो उनका बिल्कुल अलग ही नजरिया होता है अपनी जिंदगी को, लाइफ को देखने का। और ये जो कारण है कि वक्री क्यों होते हैं गुरु, उसका कारण यही है कि पिछली लाइफ में आपको पद मिला था, सिंहासन मिला था, और आपने उसकी वैल्यू नहीं की, तो इसलिए आपके गुरुदेव वक्री होकर आते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि आपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करी लास्ट बर्थ में, तो भी गुरु वक्री होकर आते हैं। तो इसमें भी सजेस्ट किया जाता है कि आप इस बर्थ में अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, उन्हें थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें उनके लिए, जो भी आपने उनसे सीखा है, तो ये जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर आपने कहा, जैसे गुरु वक्री, मतलब पता है ये एक ऐसा ग्रह है ना जो पूरा खेल बदल देता है, पूरा चैप्टर बदल देता है। जैसे कि ऐसा कहते हैं कि 7th हाउस में अगर किसी के गुरु होते हैं तो वो अपना पूरा जीवन जो है ना वो समाज के लिए लगा देगा, पूरा जीवन समाज के लिए। लेकिन यही ग्रह अगर वक्री हो जाए, समाज के लिए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अपनी शादी को भी बचा के रखेगा। मतलब क्या, तो 7th वाले शादी करते नहीं और करते हैं तो समाज के लिए। जैसे एक चंद्र जी की भी बात कर ले या जैसे भी कर ले, उनका भी गुरु जो है वो एक्सॉल्टेड लेकिन लग्न पे था। तो वो चीज एक होती है कि वो देख रहे थे लेकिन पूरे समाज के लिए भी सेवा कर रहे थे, लेकिन वो वक्रत्व में नहीं था। बट यही चीज अगर कोई चीज वक्रत्व में आती है, कोई एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो उसकी कहानी पूरी चेंज हो जाती है। जैसे गुरु को दिग्बल मिलता है पहले घर में, फर्स्ट हाउस में लग्न पे, ठीक है, लेकिन अगर वो 7th हाउस में जाके वक्री हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो दिग्बली हो जाता है। तो उल्टा हो गया ना कहानी, पूरा वो चेंज हो गया। तो ये बहुत सुंदर है इस चीज के लिए। लेकिन एक चीज तो है, देखो हर कहानी के पीछे 2 सिक्के के पहलू तो है। हाँ तो जी। जब गुरु वक्री होते हैं ना, तो एक चीज आप मान के चलो कि आपको गुरु की सेवा करनी। खाली फिजिकल सेवा से मतलब नहीं होता है कि गुरु का सेवा जैसे फिजिकली हो या कुछ, गुरु का काम करना भी गुरु की सेवा होती है। तो वो आप कर रहे हैं क्या? और नहीं कर रहे तो चालू करें आज से। क्योंकि गुरु जो एक कारण है ना,
वो रिजल्ट का खाना। तो कुछ शनि क्या मेहनत कराएगा। एक एग्जांपल देते हैं बहुत सुंदर आलोक भैया, तो लाइक आप एक पेंसिल है, आप छील रहे हो उसको और आधे घंटे से छील रहे हो, बड़े मजे से छील रहे हो और बोलोगे देखो मैंने इतनी, भैया हाँ भैया तूने आधे घंटे तक पेंसिल छीली, बहुत परफेक्शन के साथ छीली, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन आप वो 10 मिनट भी सेवा करके और उसमें जब आप रिजल्ट्स बहुत अच्छा लेके आ जाते हो जिसको हम बोलते हैं, तो वो रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक उसका कुछ नहीं। तो गुरु का बहुत है, तो अगर हमको अपने जीवन में रिजल्ट्स लाने हैं अच्छे और जिनके साथ में गुरु बकरी, आई टेल यू जस्ट डेडिकेट योर लाइफ टू द गुरु। आई एम नॉट टेलिंग टू लीव द फैमिली एंड ऑल, बट कहीं ना कहीं इसमें एक आपके लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए गुरु का, कि आप गुरु का काम कर रहे हो, ये बहुत सुंदर है। और फिर जीवन जो सुंदर बनता है, वो अमृत का जो हम बात करते हैं वो बहुत यूनिक होता है। जैसे उनको कई बार लगता है, जिनका गुरु वक्री होता है ना, उनको लगता है कि बहुत काम है, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं ना तो एकदम जबरदस्त होता है, उनका पूरा कॉन्फिडेंस ही एक अलग लेवल का होता है। पता ही हम जानते हैं, इतने लोग हैं हमारे पहचान जिनका गुरु वक्री, आप जानते ही उनको। हाँ, हाँ तो जी। कह रहे थे सर आप तो साथ साथ रेमेडी भी बताते जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे है। हाँ मतलब ठीक है, वो आ जाता है वो चीज एक, पता है ये एक बहुत सुंदर है। और जैसे कि गुरु पूजा होती है, अगर किसी ने सीखी नहीं है तो गुरु पूजा डेली चैंट करना चाहिए अगर गुरु वक्री है तो इट्स वेरी फाइन। एंड इनफैक्ट वो हम बात करेंगे कि एक्सॉल्टेशन और डेप्रिकेशन का जब भी होता है तो वो बहुत अलग एक प्रकार के रिजल्ट्स देता है। तो वो तो अच्छा है। तो स्पिरिचुअलिटी में लगेगा कि कुछ नहीं मिल रहा, बट आप करते जाओ फिर आपको रिजल्ट तो मिलेगा भैया, गुरु की सेवा करते हो, बट रिजल्ट के लिए काम मत करो।